कोई अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज का काम करता है, गरीबों की मदद करता है। वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही, उसको शर्म नहीं आ रही? बदतमीज को मेरे सामने आ जाए, मैं 2 चांटे लगाऊं, उसका मुंह तोड़ दूं नालायक का। लखनऊ में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर उनका परिवार ही 2 भागों में बट गया है। सोनेलाल पटेल की अपनी 2 बेटियां 2 गुटों की राजनीति करने लगी हैं। हाल ऐसा है कि अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल ने अपनी बेटी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बेटी अनुप्रिया के पिता की सियासत पर दावा करने और लखनऊ में बीजेपी के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाने को लेकर उनकी मां नाराज हैं। मां ने साफ साफ कहा है कि इस बार अनुप्रिया ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए। लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। ये कहां से उसने गंदगी सीखी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, ना मेरे ये संस्कार हैं, लेकिन वो माफ करने वाली उसकी गंदगी नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है, मेरे बच्चों को यातनाएं दी जा रही हैं। इस पुलिस प्रशासन ने मेरे दामाद को उनके घर में, उनके ननिहाल ददियाल सब जगह पुलिस भेजी हुई है। इतनी घृणित काम कर रही है, उसने सोचा नहीं है ये परिवार के लिए कर रही है कि समाज के लिए कर रही है। कोई अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज का काम करता है, गरीबों की मदद करता है। वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही, उसको शर्म नहीं आ रही? बदतमीज को मेरे सामने आ जाए, मैं 2 चांटे लगाऊं, उसका मुंह तोड़ दूं नालायक का। होगी नेता, होगी मंत्री, जिसके लिए होगी। मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया उसको। पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है। आज इसके दिमाग इतने खराब हो गए हैं। लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है, घर की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बर्दाश्त है। वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती है। और जितना गुनाहगार उसका हस्बैंड है, उससे 20 गुना गुनाहगार अनुप्रिया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जन्मदिन मनाया। जिस स्थान पर अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम हुआ, उसी स्थान के दूसरे हॉल को सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी पल्लवी पटेल ने अपने गुट के लिए मांगा था। हालांकि प्रशासन ने पल्लवी को कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। शुक्रवार को जब इसकी सूचना पल्लवी के गुट को मिली तो मामला गर्म हो गया। नाराज पल्लवी इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके घर तक पहुंच गई, लेकिन इस मामले में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। शनिवार को कार्यक्रम के दौरान पल्लवी पटेल अपनी मां के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची। इस दौरान विपक्ष के तमाम नेता भी उनके साथ रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अनुप्रिया पटेल के दबाव में योगी सरकार ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। बीजेपी की सरकार ने अनुमति इसलिए भी नहीं दी क्योंकि उन्होंने सिराथू में बीजेपी को चुनाव हराया था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 हॉल होने के बावजूद एक दिन में एक ही कार्यक्रम हो सकता है, तो फिर मुझे वो नियमावली दिखाई जाए। और अगर ऐसी कोई नियमावली नहीं है तो किस आधार पे मेरा कार्यक्रम जिसका आवंटन मरकरी हॉल हुआ था वो कैंसिल क्यों किया गया? अभी अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक चलेंगे तो आप देखेंगे कि अनुप्रिया जी का कार्यक्रम जुपिटर हॉल में हो रहा है, मरकरी हॉल अभी भी खाली है। तो हमें कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया? शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हराया है हमने, ये अपराध किया है। तो मैं चेताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं बल्कि अपनी बदनीयती और भ्रष्ट आचरण की वजह से भी हारे हैं। और अगर इस प्रकार का रवैया करते रहेंगे, जब जब केशव मौर्य जी फंसते हैं हमेशा मेरे परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को आगे कर देते हैं, और अगर लगातार करते रहेंगे तो उनका हश्र आगे और बुरा होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरा गुट है उसने ऐसा कुछ कहा हो कि इसको कार्यक्रम करने दिया जाए? देखिए, वो लोग तो ऐसे गठबंधन में हैं जहां पर उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना पड़ जाए वो करते हैं, और इस बार तो नीचता की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी है। लेकिन अपना दल के 2 गुटों के बीच की लड़ाई इस बार सड़क पर दिखाई दे रही है। जिस पार्टी को बनाने के लिए सोनेलाल पटेल जीवन भर सेंट्रो कार से चले, जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, जिस पार्टी ने हमेशा पिछड़ी जाति के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही, अब उसके ही सियासी वजूद, सियासी रसूख और सियासी ताकत के लिए अपना दल आमने सामने है। जो लोग सामने खड़े हैं वो सगे रिश्तेदार हैं, माँ और बेटी का रिश्ता। लेकिन सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसका सबसे दुर्दांत रूप लखनऊ में देखने को मिला है। पिछड़ी जाति के लोग सोच रहे हैं
डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत को ये क्या हो गया है।